पैसों की कमी को दूर कैसे करें? ये एक इतना बड़ा सवाल है ना कि हर इंसान इसके बारे में जानना चाहता है। और खासकर कि वो लोग जो कि एक मिडिल क्लास जिंदगी में जीते हैं या फिर उस ट्रैप के अंदर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब अगर मैं एक शब्द में आपको कहूँ ना, तो उसका जवाब ये है कि अगर पैसों की कमी को दूर करना है तो भाई पैसे कमाने पड़ेंगे। बिना कमाए तो पैसे की कमी दूर होने वाली नहीं है। लेकिन इस वीडियो में अगर आप आ ही गए हैं तो मैं बात करूंगा कि कौन सी वो गलत चीजें हैं जिनको अगर आप करेंगे तो जाने अनजाने और जिंदगी भर कभी मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, कितने हाथ पांव मार लो इधर उधर, कुछ नहीं होने वाला। तो अगर इस वीडियो में आ गए तो लास्ट तक बने रहना। मेरा नाम है अंकित सैनी, एमसीएस और बिजनेस कोच, और आज हम यही बात करेंगे कि कैसे हम पैसों की कमी को दूर कर सकते हैं, पहला। दूसरा, हम बात करेंगे कि कौन सी वो गलत आदतें हैं, कोई ऐसी गलत चीजें हैं जिसकी वजह से हम फंसे हुए हैं। एक बार किसी मोह में आके हमने कोई डिसीजन ले लिया, कोई निर्णय ले लिया, और उसके बाद आज 10 साल 20 साल हो गए, हम निकल ही नहीं पा रहे, राइट। तो सारी बात करेंगे। देखो, एक बात आपको बताऊं, मैंने बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से, मतलब एक मिडिल क्लास में नहीं बोलूंगा मैं अपने परिवार को, लोअर क्लास से हमने शुरुआत करी थी। और आज मेरे करियर में मुझे लगभग 7 साल हो चुके हैं, जिसके अंदर पहले 3-3.5 साल में लर्निंग पीरियड पर था और बाद के 3 साल मैंने बस काम किया है। मैंने काम किया, मैंने पैसा बनाया, पैसे कमाया, वो सारे डिसीजन ले लिए इतनी जल्दबाजी में कि मेरे को आज रियलाइजेशन मिलता है। आज 24 साल की एज के अंदर मैंने वो डिसीजन लिए कि जो लोग 35-40 साल में भी गोल बना रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, राइट। सबसे पहली चीज़ जो आपको दिमाग से निकालनी है, मेरा मानना क्या है, ये जो दिखावे वाली ज़िंदगी है ना, सबसे पहले इसको बंद करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं ना कि मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये पैसों की जो तंगी आती है, जो हमको परेशान करती है, हमको डिप्रेशन देती है, इससे बुरी क्या चीज़ हो सकती है, आपने कभी सोचा है? आप सोचो, आपके सामने चाहे 50 प्रॉब्लम आ जाए, 50 प्रॉब्लम आ जाए, आप सबको हंस के झेल सकते हो। लेकिन जब ये पैसे की दिक्कत आती है ना, तो ये हाथ फैलाने पर मजबूर कर देती है। ये अगर मैं एक शब्द में कहूँ ना, पुराने ज़माने की बात है ना। पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ नहीं थी, बैंक नहीं थे, लोन नहीं था, ये सारी चीज़ नहीं थी। लोग कमेटी नहीं डालते थे पहले ज़माने में। पहले ज़माने में भीख मांगनी पड़ती थी। धनी लोगों के सामने जाते थे और भीख मांग मांग के अपने चीज़ों को संभालते थे। आज इनके नाम बदल गए हैं, लेकिन सोचो ना, ये पैसे की तंगी इतनी बुरी हो सकती है कि आपको हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर देती है। तो क्या इसको दूर नहीं करना चाहिए? इस बात को जरा सोचिए। इंसान क्यों फंसता है, आप बताइए। मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल कर रही है ना, वो यही वाली क्लास है। क्यों है? क्योंकि ये शो ऑफ की ज़िंदगी जीते हैं, ये दिखावे की ज़िंदगी को जीने में शान समझते हैं। इनको लगता है कि अरे यार, ये दिखावा बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले का ये केस है। हमारी जानकारी में, हमारे पड़ोस में एक पर्सन थे। मैंने उनसे बात करी, क्योंकि हम बातचीत तो होती है पड़ोसी में, है ना। मैंने देखा वो जिस कंपनी के अंदर जॉब करते थे, मतलब एक कंपनी थी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी, और उस कंपनी में उनकी तनख्वाह लगभग 32,000 रुपये थी। 30-32 हज़ार रुपये बंदा वो कमाता था। परिवार भी संभालना था, रेंट पे रहते थे वो यहाँ पे, है ना, हमारे पास ही रेंट पे रहते हैं। उन्होंने क्या किया, उनकी कंपनी के अंदर जो ना बहुत सारे लोग हैं, तो सबके पास अपनी अपनी गाड़ी है। अब वो मुझे नहीं मालूम वो कैसे है, सबके पास अपनी अपनी गाड़ी है। उनका ही ओपिनियन था, ठीक है। सबके पास अपनी अपनी गाड़ी है और उनका जो ऑफिस है वो 40 किलोमीटर दूर है इनके घर से। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, 80 किलोमीटर के ट्रैवल में रोज 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो क्यों ना एक काम करें, एक गाड़ी ले लेते हैं। अब तो तनख्वाह बढ़िया हो गई है, हमने 18,000 से शुरू करी थी, अब 32,000 हो गई है, तो एक गाड़ी ले लेते हैं। तो क्या किया उन्होंने, भैया 1.5-2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए के लगभग का इंतजाम किया और छोटी गाड़ी खरीद लाए। समझदारी में इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, छोटी गाड़ी खरीद लाए, मतलब करीब 8 लाख रुपए की समथिंग की गाड़ी थी। छोटी इतनी होती है आपको मालूम है। 2 लाख रुपए इधर उधर से इंतजाम किया, वो भी क्रेडिट कार्ड का ही था सारा कुछ, और 8 लाख की गाड़ी खरीद लाए। 6 लाख रुपए उन पर लोन हो गया। चलो, ये तो अच्छी बात है। कितने दिन तक खुशी देती है कोई भी गाड़ी, कोई भी ऐसे डिसीजन जहाँ पे हम एक पैसे का भारी डिसीजन लेते हैं? कितने दिन तक की खुशी देती है, आप बताएंगे? बस उतने दिन तक जब तक आप उसकी पहली ईएमआई नहीं दे रहे।
मान लो आज आप गाड़ी खरीद लाएं, आज मान लेते हैं 20 तारीख में आप गाड़ी ले आए और 3 तारीख में भैया आपको भरनी है उसकी किस्त, है ना, जब तो भरनी तो पड़ेगी। तो 20 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में 10 दिन है ना, इसमें आप मौज मस्ती करो, दिखावा करो दिखावा, किसको दिखाओगे। लेकिन भैया 3 तारीख के बाद जो 5 साल आप रोगे ना, उसे कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। 3 तारीख को आपको उस अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा, उसको उसकी ईएमआई भरनी पड़ेगी और 5 साल तक आपको वो रुला के जाएगी, भयंकर तरीके से रुला के जाएगी। और जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके लिए ये डिसीजन लेना एक जो ना एक खुशी के समान होता है। अब गाड़ी हो गई है और खुद को खुशी दिखाने के लिए साला नए नए बहाने बनाते हैं, है ना, खुद को अपने लिए एक्सक्यूज देते हैं। अरे हम अब ट्रैवल आसान हो गया हमारे परिवार में किसी ने गाड़ी खरीदी नहीं थी, हम खरीदने वाले पहले आदमी बन गए। अबे तेरे परिवार में कोई 5 साल रोया भी तो नहीं होगा, रोने वाला भी तो पहला आदमी बन गया। इसको कौन समझेगा। ये प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया है। आज से 4 साल पहले की बात है। तो मैं एक मतलब छोटा मोटा काम किया करता था और दिखावे के चक्कर में हुआ क्या, मेरे पास एक सेकेंड हैंड बाइक थी जो कि मैंने 1 हफ्ते पहले खरीदी थी 30,000 रुपये की। और मैंने क्या किया, दिखावा। उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी भैया फाइनेंस को। ये जो पैसे की बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ ना, ये तो आप किससे सीखोगे, जिसने वो चीज़ करी है। क्योंकि किताबों में इधर उधर तो ये सिखाया जाता नहीं है, वहाँ तो सोसाइटी है हमारे सामने बैठने वाली। हमने वो 30,000 रुपये की बाइक बेची और बाइक बेचने के बाद 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीद लाए, अपाचे RTR 160 ब्लू मेटल। ऐसे ही बोलता रहता था मैं कि बहुत बढ़िया काम किया है मैंने। और पहली किस्त तक तो मज़ा आया उसको दिखाने में, लेकिन उसके बाद 3 साल जो उसने मेरी हालत ख़राब करी आपको बता नहीं सकता मैं। हालांकि मैं तो नौकरी करता भी नहीं था, हम तो बिजनेस वाले थे। तो किसी महीने बहुत बढ़िया और किसी महीने कुछ नहीं। किसी महीने तो राजा के समान जिंदगी होती थी और किसी महीने पैसा मांग के उसकी किस्त भर रहे हैं। ये मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको पैसों की कमी को दूर करना है तो सबसे पहले खुद को संभालने की कोशिश करो। ये जो गलत जगह आप पैसा लगा रहे हो ना, ये मत लगाओ। ये जो आप दिखावटी में आपने लोन ले लिया, आप दिखावटी में जो आप ये दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं ना, इसको दूर करना पड़ेगा। लोग फ्लैट लेते हैं, मैं फ्लैट को लेकर गलत नहीं हूँ, घर लेना ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन जिस टाइम पर आपकी एक बड़ा अजीब शब्द, जब तक आपकी वो औकात नहीं है ना उसको लेने की, आपको नहीं लेना चाहिए। 20,000 रुपये कमाते हैं आप, 15,000 रुपये की आपने EMI पे फ्लैट ले लिया। आपको लगता था 8,000 रुपये का रेंट जाता था, वो खराब होते थे 8,000 रुपये। अरे मेरे भाई 15,000 कहाँ से दोगे। और 2 दिन की बात है क्या, या 1 महीने की बात है, नहीं 20 साल की बात है, 20 साल की बात है। तो दिखावे की ज़िंदगी बंद करो, है ना। पहले कमाने के तरीके बनाओ, उसके बाद ये करना। दिखावे की ज़िंदगी तो भाई बर्बाद ही करेगी। और इसी में अगर मैं आगे चलूँ ना, तो पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है डर। प्रॉब्लम है डर। डर किस चीज़ का, सोसाइटी का। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा। आपको हैरानी हो जाएगी। आप इसके एक बार जाके गूगल जाके पढ़ो ना, एक बार आप जाके देखोगे। एप्पल कंपनी की सबसे ज़्यादा फ़ोन बिकते हैं ना इंडिया के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ खासकर इंडिया के अंदर, 90% फ़ोन EMI पे बिक रहे हैं, किस्तों पे बिक रहे हैं। और 1.5 लाख रुपए का फ़ोन चला रहा है, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन। समझ रहे हैं किस लिए, दिखावे के लिए। मुझे नहीं मालूम किसको दिखावा करेगा, लेकिन दिखावे के चक्कर में फ़ोन लेके आ रहा है। 18 साल का मेरे अब तो जानकारी में कितने लोग हो गए, 18 साल, 19 साल के लोग हैं। उनके पिताजी बेचारे मेहनत मजदूरी करके घर को चला रहे हैं, और वो 18 साल का बच्चा एक 1.5 लाख का फ़ोन चला रहा है। और बहाने क्या दे रहा है, इस फ़ोन से मैं काम करूंगा। अरे इसी से काम करेगा, 15,000 के फ़ोन से काम नहीं चलेगा। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, आज मुझे 7 साल हो गए, मैंने फ़ोन नहीं खरीदा, आईफोन नहीं खरीदा मैंने आज तक। मेरे पास आज भी फ़ोन है, वो भी सैमसंग का है, मेरे पास नहीं है आईफोन, नहीं खरीदा मैंने। खरीद सकता हूँ जब मन करे, कैश में खरीद सकता हूँ, नहीं खरीदना क्या करूँगा। अरे उस 1.5-2 लाख रुपए को कहीं लगा दूंगा, कहीं तो काम आएगा, कहीं तो काम आएगा। 1.5 लाख का फ़ोन क्या करूँगा दिखावे का। कुछ लोग बोलते सर कैमरा, अरे मेरे से ज़्यादा काम हो सकता है कैमरे का, मेरा काम टोटल कैमरे पर डिपेंड है, फिर भी नहीं लेके आया खरीद के। मैं कैमरा ले आऊँगा ना खरीद के, जब चाहिए होगा तो कैमरा भी सस्ता आएगा। अगर एक कैमरा और एक फ़ोन लगा लूँ ना, तो वो भी सस्ता आएगा। और 1.5 लाख का फ़ोन क्यों दिखाऊं, किसको दिखाऊं। इस डर को निकालना पड़ेगा आपको, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ये जो पैसे की कमी, देखो पैसे की कमी मैटर नहीं करता। सोचो आपके पास एक किसी बाल्टी है जिसके अंदर पैसा गिर रहा है ना, आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, आप एक बाल्टी में भर रहे हो, है ना, पैसा भर रहे हो, पानी भर रहे हो। तो एक चीज़ है कि आप भर रहे हो, बाल्टी आपकी भर रही है, लेकिन अगर उस बाल्टी के अंदर नीचे आपने छेद खोले हुए हैं, और एक नहीं, एक जगह से रहा है पैसा और छेद खोल रखे हैं 10, तो बाल्टी भरेगी कभी,
नहीं ना, कभी नहीं भरेगी। ऊपर से जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपको पानी मांगना पड़ेगा बस। तो पैसे की कमी अगर आपको दूर करनी है तो पहले पैसे की रोकथाम करना सीखो, पहले पैसे को रोको, यही रोको, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। करें क्या, मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली बताता हूं। हमने आज तक क्या पढ़ा, पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, पढ़ा ना, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ मैं मानता हूं पैसा इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, तो करो। तुम्हें क्या लगा, क्या बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं? अगर हमने ये पढ़ा है कि पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे को रोक के चलना चाहिए, तो करो, सिंपल सी चीज है। और क्या करना है, और तो कुछ बचता ही नहीं है। आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट करो। लोग बोलते हैं एफडी मत करो, ये कर दो, ये मत करो, ये कर दो। अरे भाई तो दोनों करना, क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं दिक्कत क्या है? 20,000 रुपए तेरे को इन्वेस्ट करने हैं और 20,000 रुपए के लिए तू परसेंट पे हिसाब लगा रहा है कि यहां मिलेगा 9%, यहां मिलेगा 10%। 20,000 रुपए के लिए पहले 20,000 रुपए रोकना सीख, वो जरूरी है। अगर एक बार वो पैसा रुकना आ गया ना तो उसके बाद लगाना हिसाब पैसे का। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट को मैं दूसरे वर्ड में अगर कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं सेविंग करो। इन्वेस्टमेंट को वर्ड अपने दिमाग में सेविंग का डाल दो। ये वीडियो में पहली बार आप साथ सुन रहे होंगे, लोग गिनाएंगे, एसआईपी गिनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे सब करो, मैं सब करता हूं। मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, मुझे मालूम है 4-5% का रिटर्न है उसमें, मुझे मालूम है। एसआईपी बढ़िया है, तो मैंने एसआईपी भी करी हुई है, मैंने एसआईपी भी करी है, मैंने लाइफ इंश्योरेंस भी कर रखे हैं, मैंने सेविंग कर रखी है, मैंने एफडी भी कर रखी है, मैं सब करता हूं, क्योंकि मेरा गोल पैसे को सेव करना है। वो रिटर्न आएगा, वो एक कैलकुलेशन का पार्ट है। जब मेरे पास एक बढ़िया फंड इकट्ठा हो जाएगा ना, तो जब मैं हिसाब लगाऊंगा कि भाई कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज बेहतर नहीं है। अभी तो मुझे काम ही करना है ना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी आप करोड़पति तो नहीं हो ना, कि करोड़पति अगर होता तो इस वीडियो को देखता नहीं, क्योंकि पैसे की कमी दूर कैसे करें, टाइटल ही है। तो अगर पैसे की कमी आ रही होगी तभी इस वीडियो को देख रहे हो। तो अभी क्या करना है, अभी मेन गोल सेविंग का होना चाहिए। जैसे भी हो सकता है सेव करो, गोल्ड में करो, एफडी में करो, जहां हो सकता है करो, लेकिन सेविंग करो। ये पैसे को यहां लगाने की जगह जो आप दिखावे की जिंदगी जी रहे हो ना, उस पैसे को वहां लगाने की जगह यहां लगाओ। पैसे से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। पैसा एक सिंहासन की तरह है। सिंहासन समझते हैं, जिस पर बैठते हैं। ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं ना, ये सिंहासन नहीं है, लेकिन इस तरह की पावर, ताकत देता है आपको पैसा। और सोचो, जब भी आप और सेविंग के पार्ट बनाते हैं तो अपने सिंहासन के अंदर आप सोना लगाते हैं, है ना, चांदी लगाते हैं, हीरे लगाते हैं, और जितना कीमती आपका सिंहासन बनता है उतना भयंकर आपके पास ताकत होती है, उतने बड़े राजा के समान आप रिएक्ट करते हैं। सेविंग के दम पे ही होगा और कुछ नहीं होगा, पैसे के दम पे होगा। एक बात समझ लीजिए, आप कितना ही कमा लो, आपको लगता है, मैं आपको बताऊं, आपको क्या लगता है कि आज मैं 50,000 कमाता हूं या 20,000 कमाता हूं, कल को 50,000 कमाऊंगा तो 30,000 की सेविंग कर लूंगा? बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप, कभी नहीं कर पाओगे आप। अगर 1 लाख मिलेगी तब भी सेविंग नहीं कर पाओगे आप, कभी भी नहीं कर पाओगे आप, जब तक आपको पैसे रोकने की चीजें मालूम नहीं है। वो बाल्टी वाला एग्जांपल दिमाग में याद रखना। बाल्टी में गिर कितनी जगह से रहा है और छेद कितने हो रहा है। अगर नीचे सीमेंट लगा दिया ना, बाल्टी पे सीमेंट लगा दिया, निकलना नीचे वाला पानी बिल्कुल भी, खिल बल जाएगा। समझ रहे हैं? देखो एक चीज समझिएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक होता है कि जब आपकी बाल्टी में पानी भर रहा है तो आप उससे गिलास से लेके किसी को दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल में करना एक्सपेंस को। फॉर एग्जांपल, आपको रेंट देना है, आपको रेंट देना है, तो ये आपके हाथ में है कि आप महंगे रेंट देंगे, सस्ता रेंट देंगे, ये क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से दे रहे हैं। आप जब शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके कंट्रोल में है कि मुझे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग मतलब मुझे 2,000 रुपये ही करनी है, तो 2,000 रुपये निकाल के आप दे रहे हैं। लेकिन बाल्टी में छेद होने का मतलब समझते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और आप जाने अनजाने 10,000 की सेविंग कर डालते हैं, है ना। आपने कोई ऐसी ईएमआई ली है कि आपको आता 50,000 है और 20,000 चला जाता है। ये भाई साहब छेद हो गया बाल्टी में। छेद मत करो, सीमेंटेड कर दो, नीचे से एकदम कहते हैं ना मजबूत कर दो, ऊपर से आप दो देना है। ऐसी रील देख के बहुत वायरल रील हो रही है, मैं देखता हूँ रील हो रही है। मैंने 50,000 कमाया, 10,000 मेरा आप चला गया, 10,000 यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, कुछ नहीं बचा मेरे पे। फिर वो हंस के दिखा रहा है, लोग मिलियंस में व्यूज दे रहे हैं। अरे अच्छी बात है, कोई अच्छी बात है कोई नहीं, वही मजाक उड़ाने के लिए बनती है रील, है ना। तो इसीलिए पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ अगर आपको समझने की ज़रूरत है तो अपने अंदर रिस्क लेने की क्षमता को पैदा करो, ये बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाओगे कैसे, आप बताओ मुझे, कमाओगे कैसे? क्या क्या तरीके हैं आपके पास? कोई भी तरीके नहीं है। आप कितने ही सर्च कर लो, यूट्यूब पर सर्च करोगे ना कि
पैसे कमाने के 10 तरीके, 20 तरीके, बहुत तरीके आपके सामने आ जाएंगे, मेरी ही वीडियो आ जाएंगी आपके पास। लेकिन जब तक आपके अंदर क्षमता नहीं है ना उसे करने की, आप कर ही नहीं पाओगे। उन आइडियाज़ को सुन के क्या करोगे, यहाँ दिमाग में घूमते रहेंगे वो आइडिया, क्या करोगे उस आइडिया का, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, जब तक आप पैसा नहीं कमा रहे। आप किसी भी एक तरीके से, अगर मैं कहता हूँ महीने का 3,000 भी कमाते हैं, 100 रुपये दिन का कमाते हैं ना, किसी भी एक तरीके से, तो वो आपको ताकत देता है। उसके मुकाबले बेहतर है ये कि आप बैठे बैठे प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं इस काम को करूंगा तो महीने का 1 लाख आएगा। उससे 1 लाख गुना बेहतर है ये कि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता आ चुकी है, आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और चाहे महीने का 3,000 कमा रहे हैं। उससे बेहतर है ये जो बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहा है, जो बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये मिडिल क्लास लोगों की जो ना नीयत में है, मैं बोलूँगा नीयत में है। आप किसी जॉब करने वाले जाके पूछो, उससे पूछो कुछ और आप खुद का करना चाहते हो, तो अपने प्लान बताएगा वो अपनी कहानियाँ बताएगा। क्या बोलेगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला बिजनेस करूँगा, अभी मैं चाहता हूँ मैं ये करूँगा, मैं चाहता हूँ मैं ये करूँगा। तो पूछो क्यों नहीं कर रहा, अभी थोड़ी पैसे की हालत थोड़ी टाइट है, अभी कुछ टाइम बाद शुरू करूँगा, अभी तब शुरू करूँगा, अभी तब शुरू करूँगा। अरे कभी शुरू नहीं करेगा, तेरे को 15 साल हो गए वहीं जॉब करते कभी नहीं शुरू करेगा। दिन का टाइम सबके पास लिमिटेड है भाई, सबके पास 24 घंटे हैं। मिडिल क्लास से ही लोग आगे बढ़ जाते हैं बस एक ही वजह से, बस एक वजह से। वो वजह क्या होती है, वो वजह होती है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, है ना। और एक चीज़ और बता के जा रहा हूँ वीडियो को लास्ट करते हुए, अपने लिए एक एमरजेंसी फंड बना लो। एमरजेंसी फंड इतना ज़रूरी है ना, मैं कहता हूँ ये इतना ज़रूरी है कि आपके शरीर का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आप मानते हो ना, चाहे आप आँखों को मानते हो, हाथ को मानते हो, उतने उसके समान है ये। एमरजेंसी फंड बोलता हूँ इसको मैं। और ये हर चीज़ में बनेगा। आप अपने लिए एक एक्स अमाउंट, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, संभाल के रखो। किस चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए। कल को अगर मैं बीमार पड़ गया तो यहाँ से 50,000 रुपये दूंगा, ये इतना ज़रूरी है। आपके घर में आपका नौकरी चली गई तो 6 महीने का एमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए कि घर वाले आपके पीछे, कहते हैं ना, घर वाले आपके पीछे ढोल ना बजाएं कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कमाने वाले हो तो तुम्हारे अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब लोग एक्टिंग करेंगे साइड में बैठ के बस। तो तुम्हें बनाना पड़ेगा इमरजेंसी फंड। अपने खर्चों का बनाओ, अपनी हेल्थ का बनाओ, और जहां जहां आपको लगता है कि किसी की जरूरत है उसका इमरजेंसी फंड बनाओ। एक बार बनाने में खून पसीने की मेहनत लग सकती है, एक बार, लेकिन जब आप बना लोगे ना तो तुमसे ताकतवर कोई आदमी नहीं है। क्या लगता है, हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे बैठे हो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, ये है, वो है, ये हो जाएगा तो वो कर लूँगा, ये हो जाएगा तो वो कर लूँगा। अरे कुछ भी काम नहीं आएगा मेरे भाई, कुछ भी काम नहीं आएगा। देखो मैं किसी को नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं कह रहा, आपको हर चीज़ करनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास इमरजेंसी फंड टॉप लेवल पर होना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपके अकाउंट में होना चाहिए, आपके जेब में होना चाहिए, और उसको आप कंट्रोल करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया और फिर समझ में आया कि चलो यार वैकेशन कर आते हैं, चलो थाईलैंड घुमाते हैं, तो उस 1 लाख रुपए से थाईलैंड घूमने चले गए। ये नहीं है। पैसे को रोकने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ करते हैं ना, तब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और तब आप जिंदगी में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। पैसों की कमी को दूर करना है, एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए कि पैसों की कमी दूर करनी है तो क्या करना है। बाल्टी है आपके पास, और इस बाल्टी को कंट्रोल करना है। नीचे सीमेंट लगा देना है और ऊपर से फुहारे खोलने उसके अंदर, है ना। ऊपर से कई जगह से उसमें पानी आना चाहिए, कई जगह से आना चाहिए, और नीचे से सीमेंट लगा हुआ है। जब भी आपको जरूरत है आप गिलास से निकाल के पानी दोगे, लेकिन साला ऑटोमेटिक नहीं जाएगा पानी कहीं भी। जिस दिन ये कर दिया, पैसों की कमी जिंदगी भर नहीं होगी, जिंदगी भर नहीं होगी। इस बात को याद रखिएगा। ये जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर, ये सब कुछ 100% प्रैक्टिकल है मेरी जिंदगी का। मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैंने लोगों के सामने हाथ भी फैलाए हैं। हर वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने खुद के लिए किया है, सब किया है, सब। तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक करना है, और लाइक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट करना है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। कमेंट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? 3 फायदे बताता हूँ। पहला फायदा, जब आप कमेंट करते हो तो मेरे पास तक बात आती है, मैं पढ़ता हूँ उसको, और मुझे समझ में आता है कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है, मेरी फीलिंग्स को आप भी महसूस कर पा रहे हैं, तो वो फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, आधे घंटे की वीडियो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 30 सेकंड लिखते हो ना, सारे सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं। खुद को आप
इनडायरेक्टली कमिटमेंट करते हो कमेंट करते वक्त कि अब तक मैं ये करता था, अब मैं ये नहीं करूंगा। तो इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। और तीसरा फायदा, ये जो 4 लोग हैं ना जो आपके कमेंट पढ़ेंगे, ये भी इंस्पायर होंगे, ये भी मोटिवेट होंगे। और जब सभी लोग ये एक कम्युनिटी बनेगी ना तो इंसान आगे बढ़ता है। समझ में आया? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है। अगर लगता है किसी एक पर्सन को शेयर करनी है, आपके कांटेक्ट में, आपके रिलेशन में, आपके कहीं भी एक आदमी है ना, बस एक आदमी आपको लग रहा है इसको शेयर करनी है, तो उस एक आदमी को शेयर कर दो। मैं नहीं कहूंगा सारे ग्रुपों में घेर दो, सबको दिखा दो ना, उस एक आदमी को शेयर कर दो जो ये गलतियां कर रहा है। इसके लिए वीडियो काम आ सकती है बस। और अगर आने वाली फाइनेंस की वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। रोज शाम को 7 बजे एक जबरदस्त टॉपिक के साथ हम इस चैनल पे आते हैं और आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ नया ऐड करने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।